बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नाज़रीन व सामईन, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की किताब कुर्बे दीदार के पार्ट नंबर 9 के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने इस कलाम में फरमाते हैं, बेज़ लज़्ज़त बवद लज़्ज़त लका लज़्ज़त फ़ानी चे बाशुद बेलका। लकाए खुदा यानी दीदार परवरदिगार की लज़्ज़त से बढ़कर कोई लज़्ज़त नहीं। भला फ़ानी चीज़ों की लज़्ज़त क्या होगी, वो तो बेबका होती है, क्योंकि जो चीज़ खुद फ़ानी है उसकी लज़्ज़त भी फ़ानी है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गर नबूदे वजूदे असल खुदा के रसीदे बज़ाते नूर सफ़ा। अगर खुदा ताला की ज़ात का हकीकी वजूद ना होता तो अम्बिया और औलिया अल्लाह उस ज़ात के नूर मुसफ़ा तक कैसे पहुँचते। यकीनन सारी मखलूक को वजूद अता करने वाले का अपनी हकीकी वजूद तो ज़रूर है, मगर उसका वजूद गैर मखलूक बेमिसल और बेमिसाल है, जिस तक रसाई का ज़रिया महज तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़ात रा अज़ ज़ात जो बाज़ात गो गैर ज़ातश हर चेहस्त अज़ दिल बशो। ज़ात को ज़ात से पाना और पुकारना दुरुस्त है, ना कि सिफ़ात से। यानी ज़ात किब्रिया को महज तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात से पाया जा सकता है, क्योंकि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात हक़ ताला का हकीकी ज़िक्र भी है और ज़ात तक रसाई का ज़रिया भी। लिहाजा इस्म अल्लाह ज़ात के अलावा जो कुछ भी गैर ज़ात है उसे तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के ज़रिए अपने दिल से निकाल दे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताब याबे ज़ात बा ज़ातिश हजूर ता रसी दर मारफत तौहीद नूर। जब तू तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात के ज़रिए तमाम गैर ज़ात को दिल से निकाल देगा तो फिर तू ज़ात किब्रिया को पालेगा और ज़ात किब्रिया के हजूर हाज़िर भी हो जाएगा, और फिर तुझे अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत भी हासिल हो जाएगी, और तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात की वजह से तेरा वजूद नूर हो जाएगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहर अज़ खुदा ज़ातश नुमा नफ्स रा बगुज़ार हाज़र शुद लका। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि ए बाहू, खुदा के वास्ते अल्लाह की ज़ात दिखला, तो उसे मेरा ये जवाब है कि नफ्स को छोड़ और उसके दीदार के लिए हाज़िर हो जा। सुभान अल्लाह। ए जाने अज़ीज़, जानना चाहिए कि जहान में 4 लज़्ज़तें हैं जो नफ्स के लिए बाइस लज़्ज़त व स्वाब हैं, लेकिन मार्फत और विसाल के लिए बमंज़ला हिजाब हैं। अव्वल खाने की लज़्ज़त के नफ्स ज़ायक़ा की खातर बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मुख्तलिफ़ अनवाओ इक़साम के खाने खाता है। दोहिम औरत की हम बिस्तरी की लज़्ज़त के शहवत नफ्स पर सवार होती है। सोएम हुक्मरानी की लज़्ज़त जो खलकत के लिए वबाल जान है। चहारम इल्म के दायमी मुतालिया की लज़्ज़त जो लज़्ज़त कमाल है। ये चारों लज़्ज़तें नफ्स को जान की तरह अज़ीज़ और लज़ीज़ हैं, लेकिन जब 5वीं लज़्ज़त यानी मार्फत इलाही लकाए नूर ज़ात और इस्म अल्लाह ज़ात के तसव्वुर की लज़्ज़त आती है तो पहली चारों लज़्ज़तें भूल जाती हैं। इन चारों लज़्ज़तों से नफ्स ऐसा बेजार और मुतनफ़र हो जाता है जैसे बीमार खाने से। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर किरा शुद्ध रहबरे हक पेशवा रिफ्त बातल हर चबीनद अज़ल का। जिस किसी का रहबर और पेशवा हक ज़ात यानी तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात हो, उसके वजूद से बातल निकल जाता है और वो जो कुछ देखता है महज लका खुदा यानी दीदार परवरदिगार देखता है। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मिसल बस्ता के तवानद नूर रा रिफ्त
از وے ماؤ منی و از چون چرا۔ تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہونے والے نور ذات اور صاحب نور ذات کی مثال کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ ہاں، البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ صاحب نور ذات کے وجود سے تکبر، خود پسندی اور چون چرا نکل جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احتیاج نیست مرشد رہبر، مد نظرش دائمی بحق نظر۔ صاحب تصور اسم اللہ ذات کو رہبر اور مرشد کی بھی حاجت نہیں رہتی، کیونکہ وہ تصور اسم اللہ ذات کے ذریعے ہمیشہ حق تعالیٰ کا منظور نظر رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، این با تعلیم از تلقین از خدا، ظاہر و باطن ہدایت خود نما۔ تصور اسم اللہ ذات کی تعلیم و تلقین خدا کی طرف سے ہے، جس میں خدا خود ہی ظاہر و باطن میں ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 56 میں فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَہْدِی مَن یَشَاءُ۔ اے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، ہاں البتہ اللہ جسے چاہے اسے وہ ہدایت کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت حاصل ہے، وہ روز اول ہی سے ہے۔ چنانچہ تصور اسم اللہ ذات فیض، فضل الہی اور ہدایت با عنایت ہے۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ اسی کتاب کے اگلے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔